देखो अनवारे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के सहरी से आपका मेज़बान रफ़ीक अंसारी हाजिर है और आज हम मौजूद हैं एपी एरिया अहमद टाउन में। और यकीन तौर पर कहा जाता है कि रमज़ानुल मुबारक का ये मुक़द्दस महीना है। इस महीने में जितनी भी नेकी की जाए वो कम है। और ख़ुसूसी तौर पर अपने अड़ोस पड़ोस में देखो कि कोई शख्स भूखा ना सो जाए, क्योंकि इस माह मुबारक में ज़कात भी निकाली जाती है। और अगर ज़कात निकाले तो पहले देखें कि अपने अड़ोस पड़ोस को फौरी तौर पर बन मुट्ठी जो है वो ज़कात दें, ताकि वो भी आपकी खुशियों में शामिल हो जाए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस मुबारक है कि बेशक अल्लाह ताला सहरी करने वालों पर रहमत फरमाता है और इनके फरिश्ते रहमत इनके लिए रहमत की दुआ करते हैं। और आज हमारे साथ मौजूद हैं सहर केचप, यानी कि प्रोडक्ट्स बड़ी ज़बरदस्त है। जबकि इफ्तारी हो या सहरी तो बच्चे पकौड़ों में लगा कर जो सहर केचप है वो बड़े मज़े से खाते हैं और कहते हैं कि आज मज़ा आ गया, हमने सहर केचप खाई। और यकीन तौर पर दूसरे लोगों को भी सहर केचप का इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि रमज़ान मुबारक का मुक़द्दस ये महीना है और यकीन तौर पर हुकूमत पाकिस्तान से मंजूर शुदा ये सहर केचप है। हमारे साथ इस वक्त सहर केचप के ऑनर जनाब शाहिद साहब मौजूद है और उनसे बात होगी सहरी के दस्तरखान पे। बड़ी ज़बरदस्त होती है रमज़ान मुबारक का मुक़द्दस महीना। देखें इनसे बात करते हैं प्यार भी। शाहिद साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। शाहिद साहब ये बताइए कि रमज़ान मुबारक का ये मुक़द्दस महीना रोज़े कैसे चल रहे हैं? रोज़े माशाल्लाह बहुत अच्छे चल रहे हैं, लेकिन गर्मी बहुत है। गर्मी बहुत है, उसकी वजह से ये है कि रोज़े अच्छे चल रहे हैं ना, गर्मी की वजह से परेशानी है। सिर्फ बस क्या रोज़े के कोई टाइम शरबत ज़रूरी है ना, तो ये है माशाल्लाह रोज़े वैसे सही चल रहे हैं। अच्छा, मतलब रोज़े आपके अच्छे चल रहे हैं। शुक्र। तो ये बताइए कि इबादत कैसी चल रही है? तरावियाँ नमाज़ें वगैरह चल रही है, इबादत भी बहुत अच्छी चल रही है, 5 टाइम की नमाज़ चल रही है। शुक्र है अल्लाह पाक का कि इस महीने अल्लाह ने बड़ा सफ़र दिया हुआ। अच्छा, ये बताओ कि आज आपने सहरी का एहतमाम किया है, तमाम दोस्तों को भी बुलाया है। जी जी। तो ऐसा एहतमाम क्यों किया, वजह क्या थी? वजह ये है कि भाई है ना, रमज़ानुल मुबारक का महीना है ना, बरकतों का रहमतों का महीना है और इस वजह से हमने सहरी का इंतज़ाम किया है। हम अफ्तार का इंतज़ाम भी करते हैं, हमारे वर्कर जो हैं अफ्तार भी कराते हैं हम उनको, मतलब नेकियां मिलती हैं, इससे अल्लाह ताला खुश होता है कि रमज़ान के महीने में फिर गरीब लोगों को हर चीज़ मुयस्सर हो जाती है और हमारे तमाम वर्कर तकरीबन गरीब हैं। अच्छा, ये बताओ कि आपने सहर केचप नाम रखा है और यकीन तौर पर ये कारोबार करते हो, तो क्या हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से आपने इसका कोई लाइसेंस भी लिया या सिर्फ आवाम को ऐसे ही बता रहे हैं बगैर लाइसेंस के आप चला रहे हैं? हमारा ये या फूड कंपनी वाले या महकमा फूड जी भी आपने इजाज़त ली है? जी बिल्कुल इजाज़त ली है। हमारे पास अप्रूवल है इसकी, हमारे पास PCSIR वालों की अप्रूवल है, हमारे पास पाकिस्तान स्टूडेंट की अप्रूवल है, आगा खान लिबर्टी के टेस्ट है, हमारे पास इंटरटेक के टेस्ट है, हमारे पास बहुत सारी चीज़ें हैं इस किस्म की। और फिर हमारा लोगो है, हम टैक्स वगैरह भी पे करते हैं। ठीक है। अच्छा, आप टैक्स पे करते हैं? बिल्कुल टैक्स पे करते हैं हम, टैक्स जाता है हमारा। अच्छा, ये बताएं कि रमज़ान मुबारक के इस मुक़द्दस महीने में आपने अपनी जो सहर केचप है कितना आवाम को डिस्काउंट दिया है? डिस्काउंट तो हमारा चल रहा है माशाल्लाह से। हमारी 200 बोतलों पे हमारे 10 बोतलें हमारी फ्री होती हैं। 200 बोतलों पे 10 फ्री है? 10 फ्री। तो ये हमारा ख़ास पैकेज है। मतलब अच्छा, ये रमज़ान मुबारक में या आम दिनों में भी है? मतलब आम दिनों में भी हमारा ये पैकेज है ना। रमज़ान में ये है कि थोड़ा ज़्यादा मतलब कोई मांगता है तो दे देते हैं, लेकिन ये हमारा पैकेज है, बहुत ख़ास पैकेज है हमारा। कोई भी आपको केचप वाला नहीं देगा। अच्छा, ये बताओ कि जब केचप का कारोबार करने का ख्याल दिल में क्यों आया? क्या आपके वालिद साहब का मशवरा था या आपके ख़ानदान वाले पहले से कर रहे हैं? असल में ये हमारे भाई का काम है, ये है हमारे भाई का काम। तो हमारे भाई जो हैं ज़्यादातर बाहर रहते हैं, यहाँ नहीं होते हैं, क्योंकि वो दीनदार आदमी हैं, अल्लाह वाले आदमी हैं। तो मस्जिदें वगैरह जो बहुत सारी काम करते हैं, फलाई काम बहुत करते हैं। अच्छा, माशाल्लाह से फलाई काम करते हैं। और फिर उनकी वाइफ भी पैरालाइज हैं और इस वजह से वो और भी बेचारे उसमें लगे रहते हैं। अच्छा, भाई का कारोबार था, उसके बाद आपने संभाला? ये हमने संभाला हुआ है, ये हमने खुद संभाला हुआ है। हम यहाँ पर एज ए मैनेजर की हैसियत से इसको संभाला। अच्छा, शायद ये बताओ कि बिल्कुल सच बताना कि रमज़ान मुबारक का मुक़द्दस महीना है, तो आपके जो केचप में कोई ऐसा तो नहीं है कि 2 नंबरी चीज़ें आप मिलाते हो, बच्चों को उससे काफ़ी नुकसान पहुँचे और आपके लिए भी आगे चल के नुकसानदेह साबित? अल्हम्दुलिल्लाह 30-35 साल से हम ये काम कर रहे हैं और फिर परचेजिंग भी हमारी अपनी ज़ाती है। फूड कलर है हमारे पास और हमारे पास हर चीज़ फूड ग्रेड है। हमारे पास इनके इंग्रेडिएंट वगैरह की सबके हमारे पास लाइसेंस है, बाकायदा हमने लाइसेंस लिए हैं। जहाँ से हमारी चीज़ परचेज होती है तो हम वहाँ से लाइसेंस लेते हैं, उसका बाकायदा लाइसेंस लेके सर्टिफिकेट वगैरह हमारे पास होते हैं। और हमारे पास सारे सर्टिफिकेट हैं अल्हम्दुलिल्लाह। पहले KMC का सर्टिफिकेट भी हमारे पास था, आज हमारे पास सिंध फूड अथॉरिटी का भी लाइसेंस मौजूद है।
शुक्र है अल्लाह आपने का। जैसे बताया कि आपके भाई जो है वो कारोबार किया करते थे, जी जी आपने बताया कि वो दीनी आदमी हैं, मजहबी शख्सियत हैं, वो अपने कारोबार में मुंसलिक हो गए। जी। जिस तरीके से बता रहे, अब ये बताएं कि रमज़ानुल मुबारक के अंदर और भी क्या मसरूफियात हैं आपकी? अपना काम कराते हैं यहाँ पर और जल्दी छुट्टी भी दे देते हैं। मतलब इतनी मसरूफियात है ये कि नमाज वगैरह ये ज़्यादातर इस पर गौर हुआ है और जल्दी छुट्टी हो जाती है 4 बजे, है ना। और जब है ना बच्चों इनको अपने वर्करों को अफ्तारी वगैरह कराने के लिए रोकते हैं तो अफ्तारी भी कराते हैं, सहरी भी कराते हैं, सारे काम करते हैं। यही मसरूफियत है हमारी। हमारे साथ शाहिद साहब मौजूद थे और ये शहर केचप के ऑनर हैं और बड़ी ज़बरदस्त बात की है कि इनके भाई दीनी शख्सियत है और यकीनी तौर पर वो मुख्तलिफ मस्जिदों में भी इफ्तार करा रहे हैं, तहरीक का एहतमाम भी करते हैं और साथ साथ तकरीबन 30-32 साल से इनका कारोबार है और ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से मुंतलिक है। अब मेरे साथ एक शख्सियत और मौजूद है और यकीनी तौर पर मुमताज़ तनाखान रसूल है और यकीन तो जब गुलाए अकीदत का जब नजराना पेश करेंगे तो दिल मुनव्वर होगा। आज हमारे साथ मौजूद है मुमताज़ तनाखान रसूल कारी मोहम्मद असगर साहब। इनसे आइए गुलाए अकीदत में खूबसूरत सा नजराना सुनते हैं। जी असगर साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नात रसूल मकबूल पेश कर रहा हूँ। खुदा की अज़मतें क्या है, खुदा की अज़मतें क्या है, मोहम्मद मुस्तफ़ा जाने। खुदा की अज़मतें क्या है, खुदा की अज़मतें क्या है, मोहम्मद मुस्तफ़ा जाने। मक़ामे मुस्तफ़ा क्या है, मक़ामे मुस्तफ़ा क्या है, मोहम्मद का खुदा जाने। सदा करना मेरे बस में था, मैंने तो सदा कर दी। सदा करना मेरे बस में था, मैंने तो सदा कर दी। वो क्या देंगे मैं क्या लूँगा, वो क्या देंगे मैं क्या लूँगा, सखी जाने गदा जाने। खुदा की अज़मतें क्या है, खुदा की अज़मतें क्या है, मोहम्मद मुस्तफ़ा जाने। मेरी मट्टी मदीने पाक की राह में बिछा देना, मेरे मट्टी मदीने पाक की राह में बिछा देना। कहाँ ले जाएगी इसको, कहाँ ले जाएगी इसको, मदीने की हवा जाने। खुदा की अज़मतें क्या है, खुदा की अज़मतें क्या है, मोहम्मद मुस्तफ़ा जाने। खुदा की अज़मतें क्या है, मोहम्मद मुस्तफ़ा जाने। क्या ज़बरदस्त गुलाए अक़ीदत में ये नजराना पेश किया कारी मोहम्मद असगर साहब ने। कुछ बातें करते हैं कारी साहब से भी, क्योंकि कारी साहब यकीन तौर पे इन्होंने गुलाए अक़ीदत में एक नजराना पेश किया। कारी साहब ये बताइए कि रमज़ान के रोज़े कैसे चल रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे चल तो क्या मसरूफियात है? बस सारा दिन कुरान शरीफ पढ़ाना है, माशाल्लाह। बस रात को तरावी का इंतज़ाम, उसके बाद कुरान पाक तो पूरा साल अगर पढ़ा जाए उसकी बेशक। अज़मतें ही बड़ी बरकतें हैं। बेशक बेशक ऐसे ही है। सारे दिन कुरान शरीफ पढ़ाना और बच्चों को
खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लम, अल्लाह पाक ने फरमाया बेहतरीन शख्स वही है जिसने कुरान मजीद पढ़ा और दूसरों को पढ़ाया। माशाल्लाह। इससे बड़ी कोई बात है नहीं। तो हमारी सारी मसरूफात इसी में लगी। अच्छा अफजल साहब ये बताइए कि आज सहरी का एहतमाम किया है शाहिद साहब ने और तैर केचप की जानी से, तो आपको कैसा लग रहा है? शाहिद भाई तो हमारे बहुत पुराने दोस्त भी हैं और हम उनके साथ वैसे भी हमें बुलाते रहते हैं, अक्सर शहरी के लिए अफ्तारी के लिए बुलाते रहते हैं और बहुत अच्छा इंतजाम होता है माशाल्लाह इनका। तो ये और बताइए ख़ास तौर पे हमें जो पसंद है ना वो है शहर केचप। अच्छा ये बताओ कि आपने शहर केचप का जिक्र किया, तो ये बताएं कि रमज़ानुल मुबारक के इस मुक़द्दस महीने में तो क्या क्या आप आवाम को पैगाम देना चाह रहे हैं रमज़ान के हवाले से? रमज़ान के हवाले से यही पैगाम है कि आप जैसे कि अफ्तारी करते हैं, शहरी करते हैं, आप शहर केचप इस्तेमाल करें, बहुत अच्छी चीज़ है। और ख़ास तौर पे मैं ये कहूँगा कि जैसे कि आप अफ्तारी करते हैं, शहरी करते हैं, केचप इस्तेमाल करते हैं, इस पर बहुत फ़ायदा है, ज़रूरी नहीं है कि नुकसान। बहुत अच्छी चीज़ है ये। अब इसमें कोई डरने वाली बात नहीं है। बात का तो होता है कि कहते हैं कि ये लोकल है, इसमें ये नहीं खाना रमज़ान की चाहिए। अज़मतों के बारे में बताओ। सबसे बड़ी अज़मत यह है कि अल्लाह पाक ने हमें एक नेक मेहमान दिया। अल्लाह पाक ने मेहमान हमें नवाजा किया कि अल्लाह पाक ने सिर्फ मुसलमानों के लिए मेहमान ये बना किया। रमज़ान शरीफ आप इस पर रोज़े रखें, अशर दें, ज़कात दें। अब इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो जाती हैं कि इसमें हमें कुछ पता भी नहीं होता ख़ास तौर पे। तो बस यही कि आप जो है ना रोज़ा रखें। गर्मी तो बहुत है तो एहतियात करें, गर्मी भी, और ज़्यादा रोज़ा रखें, आप इबादत करें, घरों में रहें। चले हमारे साथ मुमताज़ ताना खान रसूल और कारी भी हैं और यकीन तौर पर कुरान पाक की तिलावत भी करते हैं और बच्चों को पढ़ाते भी हैं। यकीन तौर पर 27 रमज़ानुल मुबारक को पाकिस्तान भी वजूद आया था, उसी दिन कुरान पाक भी नाजिल हुआ था। चलते हम एक छोटे से ब्रेक के, तो ब्रेक से वापस आएंगे, अपने मेहमानों से गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखेंगे आज की तहरीर में। ब्रेक पे जाने से पहले हमारी बातचीत हो रही थी मुमताज़ ताना खान रसूल, कारी मोहम्मद अजहर साहब से, शाहिद साहब से। बड़ी ज़बरदस्त बातें होती हैं। उन्होंने नात ख़्वानी भी पेश की और जब नात पढ़ा जा रहा था तो ऐसा लग रहा था कि जो है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक सुन्नत अदा की, जो नात ख़्वानी हज़रत अफ़सान रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की सुन्नत है। तो बड़ा मज़ा आया नात ख़्वानी में। जब सहरी का वक्त हो तो उसमें नात ना पढ़ी जाए तो मज़ा नहीं आता। हम बात करते हैं मोहम्मद अली से। आरिफ साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आरिफ साहब ये बताइएगा कि आज हम शहर केचप में बैठे गए हैं, रमज़ानुल मुबारक का ये महीना है, तो रोज़े कैसे चल रहे हैं आपके? रोज़े माशाल्लाह अच्छे गुजर रहे हैं। अच्छा गुजर रहे हैं, बहुत अच्छे गुजर तो रहे रमज़ान का जो महीना है इस बारे में क्या कहोगे? हैं। रमज़ान का महीना तो माशाल्लाह पूरा महीना बरकतों का महीना है। एक नेकी के बदले अल्लाह ताला 70 गुना सवाब उसका देता है। यानी कि आम दिन में एक नेकी का एक ही अगर सवाब होता है तो रमज़ान में उसका गुना 70 गुना बढ़ा के देता है अल्लाह पाक सवाब। रमज़ान का महीना तो माशाल्लाह बरकतों का महीना है जिसमें जितनी इबादत की जाए कम है। अच्छा आप यहाँ पे कितने अर्से से काम कर रहे हैं? मैं यहाँ तकरीबन 9 साल से काम कर रहा हूँ। तो जो आपके मालिक हैं, जो ओनर्स हैं शाहिद साहब या उनके भाई, जी तो कभी ऐसा हुआ है कि जैसे कभी कोरोना आया था, कभी तनख्वाहें रोक ली गई हों और आप लोग को मुश्किलात का सामना करना पड़ा, तो ऐसा कोई वक्त आया था? नहीं, इस मामले में हमारे ओनर माशाल्लाह से बहुत अच्छे हैं, वर्करों का हर लिहाज से ख्याल रखते हैं। कोरोना में हमें घर बिठा के पूरी सैलरी दी है और अभी जैसे काम सिलो हो या कुछ भी हो अपनी जेब से सैलरी अदा करते हैं। वर्करों को वर्करों का हर तरह से ख्याल रखते हैं। मेडिकल वगैरह हर चीज़ का ख्याल रखा जाता है यहाँ पर। जितने भी त्यौहार आते हैं 12 रबिया वाले, 10 मुहर्रम है, सब में माशाल्लाह उनके जो भी है बोनस हमें मतलब आप ये कह रहे हैं कि आपके जो ऑनर थे शाहिद साहब, जो मुहर्रम हो, रबीउल अव्वल हो, दीगर मतलब जो त्यौहार होते हैं उसमें आप लोग का बड़ा ख्याल रखा जाता है। बहुत ख्याल रखा है। मतलब ईद में क्या क्या देते हैं कुछ शाहिद भाई, कुछ ईद के अंदर क्या ईदी कितनी देते हैं ये तो बताएं। में हमें माशाल्लाह पूरा बोनस मिलता है हमारे माशाल्लाह। सूट हमें मिलता है कंपनी की तरफ से, उसके पैसे दिए जाते हैं, हमें सिलाई के पैसे दिए जाते हैं, हर चीज़ के पैसे दिए जाते हैं। हमारे ओनर माशाल्लाह दीनी कामों में ज़्यादा हिस्सा लेते हैं, तो वो ज़्यादातर मदारिस और मस्जिद वगैरह में अच्छा मतलब ये आपका कहना है कि एक तो मजहबी शख्सियत है और जब दीनी हवाले से बढ़ चढ़ के बन मुट्ठी वो लोगों की खिदमत क्या करते हैं। अच्छा ये बताएं कि शहरी के अंदर आप क्या चीज़ इस्तेमाल करते हैं? शहरी के अंदर सर
मैं तो आमतौर पे पराठा खाता हूँ। पराठा पराठा चाय का? पराठा खाता हूँ चाय के साथ। तो आप तो दिन भर मेहनत करते हैं, तो फिर एक पराठे पे आप कैसा हाँ, सबक पूरा लेकिन करते हैं? अल्लाह ताला हिम्मत और सब्र दोनों अता करता है। अच्छा, रमजान मुबारक का महीना भी सबर का है ना? जी जी, सब्र का नाम रोज़ा। अच्छा, चले आप ये बताएं कि जब शहर केचप का कहीं प्रोडक्ट लेके जाते हैं दुकानों पर या किसी से बात करते हैं और शदीद गर्मी भी होती है, कोई साथ से आपकी अगर एक नोक झोंक हो गई तो उस वक्त आपका क्या रिएक्शन होता है? बस बर्दाश्त करते हैं, क्योंकि हमारा काम ही ऐसा है बर्दाश्त का। और रमज़ान का महीना रोज़ा यही दर्द देता है हमें कि बर्दाश्त किया जाए। बर्दाश्त हमारे साथ मोहम्मद आरिफ खान साहब मौजूद थे और इन्होंने बड़ी ज़बरदस्त बात की है कि रमज़ान का महीना सब्र का महीना है और यकीन तौर पर बर्दाश्त हर मामले में की जाए। तो हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद जर्रार साहब और यकीन तौर पर इनसे भी होगी बड़ी ज़बरदस्त बातें रमज़ान मुबारक और सहरी के हवाले से। तो यह कहा जाता है ना कि रमज़ान मुबारक का ये मुक़द्दस महीना है, तो यकीन तौर पे दोस्तों का भी ख्याल किया जाए, गरीबों का भी ख्याल किया जाए और साथ साथ किसी को तकलीफ ना पहुंचाइए। तो चले बात करते हैं दरार से। दरार साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा दरार, ये बताइएगा कि आज हम शहर के केचप में मौजूद हैं, रमज़ान मुबारक का ये मुक़द्दस महीना है, तो रोज़े कैसे चल रहे हैं और इस बारे में आप क्या कहोगे? सर अल्हम्दुलिल्लाह रोज़े तो माशाल्लाह पूरे ही जा रहे हैं। और रमज़ान मुबारक के हवाले से आपने बात की, बहुत अच्छा सवाल है। सबसे पहले तो मैं K21 का शुक्रगुज़ार हूँ कि वो हमारे मेहमान बने सहरी के। और माशाल्लाह K21 जो है वो माशाल्लाह उनके जो काम है उससे हम काफ़ी जो हैं वो बहुत खुश हैं कि हर कराची में कोई भी मसाइल हो K21 सबसे पहले पहुँचता है जो कि कवरेज करता है। और K21 की पूरी टीम को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, ये बताओ कि रमज़ान मुबारक के रोज़े कैसे चल रहे हैं? सर अल्हम्दुलिल्लाह रोज़े तो बहुत माशाल्लाह बहुत अच्छे चल रहे हैं। बस ये कि गर्मी ने थोड़ा जो है वो डाउन किया हुआ है, लेकिन फिर भी अल्लाह का शुक्र है कि हिम्मत है और ये इंशाल्लाह रखते रहेंगे। अच्छा ज़रा ये बताओ कि आपने कहा कि गर्मी भी है और यकीन तौर पे ये भी एक हमारे लिए आजमाइश होती है, मगर आजमाइश नहीं है, अल्लाह ताला अपने बंदों को हर इम्तिहान में ज़रूर लेता है और ये भी हमारे लिए एक इम्तिहान है। मगर ये बताइए कि रमज़ान में जब आप सहरी करते हैं या इफ्तार करते हैं तो उस वक्त आपका कोई इफ्तार कर रहे हैं, बच्चे ने जिद करती कि मुझे यही खाना है, तो उस वक्त क्या रिएक्शन होता है? सर रिएक्शन तो देखें यही होता है कि खैर मेरे जो घर के बच्चे हैं उनका पहले ही सहरी के ऊपर दस्तरखान के ऊपर हो या वो अफ्तारी का टाइम हो तो उनका पहली ख्वाहिश और फरमाइश यही होती है कि सैर केचप लाए। तो सैर केचप यानी कि इतनी फेमस हो चुकी है, ये मैं अपने घर की बात बता रहा हूँ कि मेरे अपने घर में सैर केचप इतनी फेमस हो चुकी है कि बच्चे कोई सवाल देखें, अफ्तारी के अंदर फ्रूट्स भी हैं और दीगर आइटम है जो आदमी इस्तेमाल करता है, लेकिन हमारे बच्चों का पहले ही सवाल ये होता है कि सैर केचप है तो हम अफ्तार करेंगे। हाँ भाई सैर केचप है आप लोगों के लिए। तो बाकी ये कि मेरी पूरी फैमिली सैर केचप यूज़ करती है। अच्छा ज़रा ये बताएं कि रमज़ान मुबारक के मुक़द्दस महीने के बारे में आप क्या पैगाम देना चाहेंगे हमारे शायकीन को? सर मेरा पैगाम, मेरा मैसेज यही है लोगों को भी और हम सब के लिए भी जो है ये रमज़ान जो है बरकतों का महीना है, रहमतों का महीना है। इसके अंदर हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि जो हमसे नीचे तबके के लोग हैं उनकी हेल्प करें ताकि वो भी हमारी खुशियों में जो है बराबर के शरीक रहें। और इस महीने में ख़ास कर हम लोगों की जितनी हेल्प करेंगे उतना ही हमें सवाब मिलेगा। अब मेरे साथ इस वक्त मौजूद है अब्दुल शमशाद साहब और यकीन तौर पर हमें जब आए तो बड़ी बातें कर रहे थे और बड़ी बातें करते हैं रमज़ान मुबारक के मुक़द्दस महीने में रोज़े भी रखने चाहिए, सहरी भी करनी चाहिए। आज इनसे पूछते हैं कि इन्होंने कितने रोज़े रखे और कितनी इबादत ये सब कर रहे हैं। शमशाद साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बड़ा खुशी है आपको रमज़ान के आने की जी। और जिस वक्त रमज़ान जाते हैं तो उस वक्त क्या सूरत हाल होती है? सर बड़ा दुख होता है, बहुत दुख होता है कि अगला साल नसीब हो ना हो ये चीज़। क्या बात है, तो वाकई इस वजह से तो और अब दिल अजीब सा हो जाता है। पर ईद की खुशी अलग होती है, फिर ईद में बच्चों के साथ और घर वालों के साथ पूरी फैमिली को टाइम देना बड़ा मज़ा आता है। मगर रमज़ान की खुशी एक अलग ही खुशी होती है। अच्छा शमशाद बताओ कि रोज़े कैसे चल रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे चल रहे हैं और हर साल की तरह इस साल भी गर्मी है पर अल्लाह पाक ने एक चीज़ दी है हमें तो उस पर अमल भी कर रहे हैं सारी चीज़ें और रोज़े भी रख रहे हैं और हर साल भी रखेंगे इंशाल्लाह, अगले साल भी रखेंगे जब तक ज़िंदगी जब तक रखें। मतलब ये नाम क्या है कि जैसे मतलब तो सहर और सहरी, अगर ये आ जाएगा तो सहरी हो जाएगा और नाम कितना ज़बरदस्त है। और शाहिद साहब ने आज सहरी के प्रोग्राम में भी बुलाया। तो ये बताओ कि रमज़ान मुबारक के हवाले से
आपने शाहिद साहब की तारीफ की कि वो बन मुट्ठी राशन भी तकसीम करते हैं। कोविड आया तो उसमें तनख्वाहें भी बराबर दी, किसी कदम अपने मुलाजिम को परेशान नहीं करते और एक मजहबी शख्सियत है। अच्छा बताओ, रमज़ान मुबारक के हवाले से आवाम को क्या पैगाम देना चाह रहे हैं? आवाम को पैगाम यही है कि गर्मी है, ख्याल रखें पर रोज़े ना छोड़ें, रोज़े रखें और सारी चीज़ें, सारे अमाल जितने भी हैं सब करें। और सैर केचप की तरफ से भी मैं कहूँगा कि इस केचप को आप ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। आगे देखें, अगर इसमें हमने सारे पैकेज वगैरह भी दिए हुए हैं तो आप इसको खाएं और खा के बताएं क्या टेस्ट। अच्छा शमशाद जी भी बताओ कि आपने बड़ी प्यारी प्यारी बातें की हैं जी। तो आपको कभी अल्लाह के घर की हाज़िरी नसीब हुई? जी, अल्लाह के घर की अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह अल्लाह के फजलो करम से हो सकता है अगले साल हम जाएं। और बिल्कुल यही इरादा करना चाहिए। बिल्कुल इरादे में एक नेकी है और यहाँ हो सकता है कि यहाँ के जो मालिक हैं वो इंशाल्लाह ये पैकेज भी दें। मेरे ख्याल से मुझे याद आ रहा है आज से तकरीबन 8-9 साल पहले उन्होंने एक ये पैकेज निकाला था उम्रे का। अच्छा माशाल्लाह। तब मैं तो स्कूल टाइम पे था तो मेरा इधर आना नहीं हुआ, तो अब मैं आया हूँ तो मैं तो मतलब आपने 8-9 साल पुरानी बात याद नहीं, रिवायत करा दी कि वही पैकेज उम्रे का होना जी चाहिए। जी जी जी, तो हो सकता है इंशाल्लाह अगले साल ये भी एहतमाम करें। हमारे साथ अब्दुल शमशाद साहब मौजूद थे और सहरी के दस्तरखान पे मौजूद हैं और यकीन तौर पे कि इन्होंने बड़ी ज़बरदस्त बात की है कि 8 साल पहले जब भी सहर केचप की तरफ से उम्रे की जो पैकेज का ऐलान किया गया था तो उस वक्त ये स्कूल में पढ़ रहे थे। और यकीन तौर पे जब मजहबी शख्सियत हैं, दीनदार लोग हैं, क्योंकि शाहिद साहब के बड़े भाई हैं, इस वक्त मुख्तलिफ मकामात पर सहरी और अफ्तार के सिलसिले में भी लगे हुए हैं और सहर केचप यकीन तौर पर गरीबों का बन मुट्ठी बड़ा ख्याल रखता है। एक बार फिर हमारे साथ शाहिद साहब मौजूद हैं और यहाँ के ओनर हैं और मैंने देखा कि जब तक गुफ्तगू हो रही है तो जितने भी लोग हैं, जितने मुलाजमीन हैं, उन्होंने बताया कि शाहिद साहब बड़े दिल खोल शख्सियत हैं और यकीन तौर पर रमज़ान मुबारक के मुक़द्दस महीने के अलावा भी अपने लोगों की खिदमत करते हैं। तो शाहिद भाई ये बताइएगा कि जी। आपकी जो प्रोडक्ट है और आप की जो ये सहर पैकेज है जी। तो आपने बताया कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से मुंसलिक है, तो बिल्कुल इसका कोई सर्टिफिकेट वगैरह भी दिया गया बिल्कुल है। या सिर्फ बातों बातों में? नहीं, हमारे पास सारे सर्टिफिकेट हैं इसके। हमारे पास ये देखें, मैं आपको दिखाता हूँ, ये हमारे पास गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का ट्रेडमार्क है जो तकरीबन हमारे पास 1995 से है। अच्छा। हाँ, ये देखें हमारे पास ये सारे सर्टिफिकेट हैं और ये सब ट्रेड, ये हमारा अच्छा, ये तमाम चीज़ें आपने दिखाई कि ये तमाम जो सर्टिफिकेट आपके वहाँ मौजूद है। जी। तो अब ये बताइएगा कि माशाल्लाह ये तो तमाम आपने चीज़ें दिखा दी हैं और बड़ी अच्छी बात है कि आपने हुकूमत पाकिस्तान के तमाम रिक्वायरमेंट पूरी की है। मौजूदा हमारे पास सिंध फूड अथॉरिटी वालों के भी लाइसेंस हैं। अच्छा माशाल्लाह। जी, पहले केएमसी डिपार्ट था, अच्छा। उसके भी लाइसेंस है हमारे पास। अब सिंध फूड मतलब आप अथॉरिटी है, कहने आपके सारे जितने भी जो हुकूमती सब अप्रूवर हैं हमारे पास, है ना। और फिर इंग्रेडिंग की भी हमारे पास सर्टिफिकेट हैं सारे, है ना। और कलर के इसके उसके सब है, जो चीज़ हम परचेज करते हैं उसके हम, है ना, वो रखते हैं। क्योंकि अच्छा शायद ये तो बताओ कि आपने माशाल्लाह तमाम बड़ी अच्छी बातें बताई हैं। ये बताओ कि अब नमाज और रोज़े के हवाले से बताइए, तो आपने अल्लाह के घर की हाज़िरी दी, उम्रे या हज पर आप अल्लाह बदलते गए? वैसे तो रोज़ाना अल्लाह के घर की हाज़िरी होती है, 5 टाइम होती है, लेकिन ये सादत अभी नसीब नहीं है। चलो शायद आपसे एक बात कर लेते हैं सहरी के हवाले से। आज आपने सहरी का एहतमाम किया, आपने बिरयानी रखी, चिकन कोरमा रखा और दीगर जो भी पकवान रखे, तो ये तो बड़ी अच्छी बात है। अब ये बताएं कि आप अपने घर में जी सहरी के वक्त क्या इस्तेमाल करते हैं, वो बताएं। मैं एक पराठा और दही, तो इतने सारे आइटम आपने क्यों ये रखे? दोस्तों के लिए कर दिया। अच्छा, दोस्तों के लिए क्या? बिल्कुल दोस्तों के लिए अरेंज है ये, और फिर ऐसे अरेंज होते रहते हैं। मतलब कि आपने बचपन में कभी रोजे रखे हों तो अपनी वालदा को कितना तंग किया? तंग तो बहुत किया। तंग किया है? बिल्कुल। किस मामले में बताएं मतलब के बाद रोज़ा रख लिया, भाई कब खुलेगा, बार बार आना जाए, उनको तंग करना कि किस टाइम बस, है ना, अफ्तार होगा, ये होगा, बार बार उनको तो तंग ऐसा तो नहीं करना। किया कि आपने छुप के पानी पी लिया और ड्रामा हो सकता है एक आध बार पी भी लिया। अच्छा, पी भी जाते हैं। कितने सच्चाई से बात कर रहे हैं और ऐसा कारोबार करने वाले जो सच्चाई से कारोबार करते हैं तो सच्चाई बातें भी करते हैं। तो फिर क्या हुआ, वालदा ने क्या कहा? वालदा बेचारी वो तसल्ली देती थी, कभी कहीं ले जाती थी घुमा के, कभी कहीं घुमा रही थी, कभी बाहर ले जाती थी, क्या कर। अच्छा, बिल्कुल। मैं तो अब जब सहरी के दस्तरखान पे बैठे हैं आप, तो अचानक जो घर में जो पका हुआ सामान है, जी जी। तो आपको एकदम ध्यान में आ गया कि यार वालदा। हाँ, कभी
बहुत अच्छी चीज़ है, जैसे पालक गोश्त पका हुआ है, अगर कभी वो सामने आया था तो एकदम याद आई थी, कभी कीमा आलू पका हुआ उनकी याद तो आई। एकदम याद आई थी कि मेरी वालदा बहुत बेस्ट पकाती हैं, मतलब वाइफ से अच्छा पकाती हैं। अच्छा ये बताएं कि कभी आपके वालिद साहब ने आप पे सख्ती की किसी भी मामले में? बहुत सख्ती करी किस हवाले से? इस हवाले से कि पढ़ने जाओ। हाँ, पढ़ने के लिए बहुत सख्ती की हमारे वालिद साहब। चाय कंपनी में सुपरवाइज़र थे वालिद साहब, जी जी। और इस हवाले से बहुत सख्ती करते हैं, सिर्फ पढ़ाई की वजह से। अच्छा शायद ये बताएं कि माशाल्लाह आप दीनी घराने से ताल्लुक़ है, तो कोई नात के कोई अशार आते हो जैसे कोई खूबसूरत सुनने का शौक है। सुनने का शौक है? तो सुनते आप जब सुनते हैं तो कोई थोड़े गुनगुनाते भी होंगे कि भाई ये नात पढ़ लूँ, या बस एक दो अशार ऐसे होंगे कोई? हाँ कोई मसला नहीं, आप तो तहरीक का दस्तखान है और दोस्त सारे चाह रहे कि आज शाहिद भाई तो कोई छोटी थी नात के एक ही अशार, चाहे चलो जितने भी अशार है वही सुनाते। बस ये है कि सुनने का शौक है बस। कोई तो नात याद होगी हल्की फुल्की से? याद तो खैर कुछ भी नहीं है, लेकिन सुनने का शौक है। हमारे साथ शाहिद साहब मौजूद थे और बड़ी ज़बरदस्त बात कर रहे थे, सहर कैचअप के हवाले थे, और कहा जाता है कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है कि तहरी करो क्योंकि तहरी में बरकत होती है, और आज यहाँ नात पानी भी की गई और बड़े ज़बरदस्त अशार पढ़े, क्योंकि कहा जाता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब सनाई अक़ीदत होती है तो बड़े खूबसूरत शेर याद आते हैं। मुझे भी एक शायर है अदीब रायपुरी साहब, उनका ये कलाम कि कुछ चंद अशार याद आ गए। कोई गुफ्तगू लब पर तेरा नाम आ गया है और तेरा जिक्र करते करते ये मकाम आ गया है, ये तलब थी अम्बिया की रुख मुस्तफ़ा को देखे, और ये नमाज का वसीला उन्हीं काम आ गया। देखिए कितने खूबसूरत अशार लिखे अदीब रायपुरी साहब ने। और जाके तो भाई सब तहरी का वक्त है, और आप भी तहरी करें, मैं भी तहरी करता हूँ, क्योंकि तहरी में बरकत होती है। आपके मेज़बान रफ़ीक अंसारी को इजाज़त दीजिए, चलते हैं हम स्टूडियो की जानिब।